नमस्कार। बिहार जीके स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम बिहार की जनसंख्या परिदृश्य को जानेंगे और बिहार जनसंख्या परिदृश्य को जानने से पहले थोड़ा सा हम जनसंख्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। तो प्रश्न बनता है कि आखिर जनसंख्या या जनगणना क्यों की जाती है। तो जनसंख्या की संरचना को जानने के लिए अर्थात लोगों के बारे में सभी संबंधित जानकारियों या विषयों की जानकारी हेतु जनगणना की जाती है। उसमें व्यक्ति कितने शिक्षित हैं, किस आयु के कितने लोग हैं, लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है और देश में लोगों का व्यवसाय क्या है। इस तरीके से महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जिन्हें जनसंख्या गणना के माध्यम से या जनगणना के माध्यम से सरकार के द्वारा संकलित किया जाता है और बाद में उसे प्रकाशित किया जाता है। जो भारत में प्रथम जनगणना अंग्रेजों के समय में हुई थी और वह सन था 1872 और उस समय का जो गवर्नर था वह लॉर्ड मेयो था। वर्तमान समय की जो जनगणना है वह जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। संसद ने अधिनियम बनाया है और यह जो जनगणना है वह रजिस्ट्रार जनरल के अधीन होती है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 संसद को अधिकृत करता है कि वह जनगणना का काम करे और यह काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। 2011 की जनगणना के डेटास को हमें पढ़ना है और ये जो 2011 की जनगणना थी वह भारत की 15वीं जनगणना थी। क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जो जनगणना हुई वह भारत की कौन सी जनगणना थी। तो वह 15 नंबर की जनगणना थी। यदि हम स्वतंत्र भारत की जनगणना करें और उसका क्रम जाने तो यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है 2011 वाली। अब एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1921 की जो जनसंख्या थी या जनगणना थी उसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष का यहाँ अर्थ है कि इस वर्ष जो इस जनगणना हुई थी उसमें जो भारत की जनगणना थी वो 10 साल की वह नकारात्मक रूप से वृद्धि हुई, यानी कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई बल्कि जनसंख्या घटी थी। इस वजह से 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। और इस फैक्ट को आप जानते होंगे कि भारत की जो जनसंख्या है वह विश्व में दूसरे नंबर पर स्थान रखती है। अब हम बिहार की जनगणना के परिदृश्य को जानते हैं। तो बिहार की जो कुल जनसंख्या है वह भारत की जनसंख्या का 8.58% है। क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है भारत के संदर्भ में। तो भारत की जनसंख्या जितनी टोटल है उस टोटल जनसंख्या में से जो बिहार की जनसंख्या है वह 8.58% है। फिर जो बिहार का भूभाग है पूरे भारत के संदर्भ में, तो यह पूरा भारत है जिसको हम मान लें पूरा भारत, तो उस भारत के भूभाग में बिहार 2.86%, ये थोड़ा सा गलती से लिखा हुआ है, 2.28% रखती है, यानी कि 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल भूभाग है। बिहार में जो ज़िले हैं उनकी संख्या 38 है और उसमें से मुख्य जैसे हैं पटना, वैशाली, गया, चंपारण और आदि आदि। टोटल 38 है इनकी संख्या। अब महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। बिहार में जो सर्वाधिक जनसंख्या है वह पटना ज़िले में है और सबसे कम जनसंख्या वाला बिहार का ज़िला शेखपुरा है। अब 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले बिहार के क्रमशः पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फर, मधुबनी, गया हैं और 5 सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद है। अब चलते हैं बिहार का जनसंख्या घनत्व की तरफ। तो बिहार के शिवहर ज़िले का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद दरभंगा का स्थान आता है, फिर बेगूसराय का
स्थान आता है। फिर पटना और वैशाली। पटना की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व तो शिवहर का सबसे ज़्यादा है। और बिहार के कैमूर जिले का जो जनसंख्या घनत्व है वह सबसे कम है। अब बिहार की शिक्षा जनगणना को देखते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर साक्षर कौन है। भारत में साक्षरता की डिफिनेशन क्या है। तो 7 वर्ष से अधिक व्यक्ति जो किसी भी भाषा को पढ़ सकता हो, लिख सकता हो, अपना हस्ताक्षर कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति को 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग साक्षर माना गया है। तो बिहार का जो सर्वाधिक साक्षर जिला है वह रोहतास है, उसके बाद पटना, फिर भोजपुर, मुंगेर, औरंगाबाद है। और जो बिहार का सबसे कम साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट है वह है पूर्णिया। और उसके बाद फिर बिहार में वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है। तो वह डिस्ट्रिक्ट है रोहतास। और रोहतास के 82.88% जो लोग हैं वह साक्षर हैं। और बिहार के पूर्णिया जिले में पुरुष साक्षरता सबसे कम है। अब रोहतास जिले में ही महिलाओं की भी साक्षरता सबसे अधिक है। क्वेश्चन अगर बने कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दोनों सर्वाधिक हैं, आंसर हमारा होगा रोहतास। अब एक नोट ये है कि बिहार में पुरुषों की औसत साक्षरता जो है वह 7.71 यानी कि 71.2% है। और जो महिलाओं की साक्षरता का एवरेज है वह 51.52% है। अब लिंगानुपात के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लिंगानुपात की डिफिनीशन जानते हैं। लिंगानुपात का डिफिनेशन ये है कि पर 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, यही लिंगानुपात है। यदि हम 1000 पुरुष पर 900 महिला मान लें तो लिंगानुपात हमारा 900 होगा, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात है। और 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 918 है। नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है। तो बिहार में गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे कम है। बिहार का जो लिंगानुपात है वह गोपालगंज का सबसे अधिक है। और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। और किशनगंज का जो शिशु लिंगानुपात है वह 971 है। और वैशाली का लिंगानुपात सबसे कम है और वह 904 है। बात के बारे में तो किशनगंज का जो शिशु लिंगानुपात है वह सर्वाधिक है, 971 है। और वैशाली का जो शिशु लिंगानुपात है वह सबसे कम 904 है। अब रोजगार के संदर्भ को देखते हैं। तो सर्वाधिक कामगार वाला जिला जो है बिहार का वह पटना है, यानी कि पटना में सर्वाधिक काम करने वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। और सबसे कम कामगार वाला जिला शिवहर है। और यदि हम कृषकों के बारे में जानकारी करें तो मधुबनी जिले में बिहार के सर्वाधिक कृषक पाए जाते हैं। और सबसे कम कृषक मुंगेर में पाए जाते हैं। अब बिहार के शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के एवरेज को जानते हैं। तो जो बिहार के शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है, यानी कि बिहार के वे लोग का प्रतिशत कितना है जो शहरों में रहते हैं, उनका प्रतिशत है 11.29%। और ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या 88.71% है। अब देखते हैं कि बिहार का वह कौन सा जिला है जिसका नगरीकरण सबसे ज़्यादा और नगरीकरण सबसे कम है। तो पटना का नगरीकरण सर्वाधिक है और समस्तीपुर का नगरीकरण सबसे कम है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण में निवास करती है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति के बारे में जानकारी। तो कुल जनसंख्या का जो बिहार की ये टोटल पॉपुलेशन है, इसका 15.91% जनसंख्या अनुसूचित जाति की है। और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति गया में निवास करती हैं और सबसे कम अनुसूचित जाति किशनगंज में निवास करती हैं। नेक्स्ट है, अब इन्हीं जो अनुसूचित जातियां हैं
उनमें लिंगानुपात और साक्षरता कितनी है? तो अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 925 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 925 महिलाएं हैं। और इनका जो लिटरेसी रेट या साक्षरता दर है वह है 25.5%। अब अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अगर इनकी हम जनसंख्या के बारे में जानकारी करें तो पूरी जनसंख्या में बिहार की 1.3% जनसंख्या अनुसूचित जातियों की है। अब सबसे ज़्यादा और सबसे कम अनुसूचित जातियां कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति पश्चिमी चंपारण में है तथा सबसे कम अनुसूचित जनजाति पूर्णिया में है। अब इनके लिंगानुपात को देखते हैं तो यह लिंगानुपात हमारा 558 है, यानी कि 1000 अनुसूचित जनजाति के पुरुषों पर 958 महिलाएं हैं। अब और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं कि बिहार हिंदू बहुसंख्यक राज्य है, यानी कि इसमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है और वह जनसंख्या का प्रतिशत है 82.69, यानी कि ये टोटल जनसंख्या अगर हम इसको मान लें बिहार की तो इसमें सर्वाधिक हिंदू हैं। सर्वाधिक हिंदू यानी कि एच से हम इसको इंडिकेट करते हैं। सर्वाधिक हिंदू हैं, फिर उसके बाद मुस्लिम हैं, फिर उसके बाद ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन इत्यादि हैं। तो ये महत्वपूर्ण बिहार की जनसंख्या परिदृश्य था जिसमें से हमने आपको जानकारी दी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जनसंख्या से संबंधित। अब पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जनसंख्या प्रति 10 वर्ष पर आयोजित की जाती है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 1106। नेक्स्ट है 1911 से 1921 के मध्य बिहार की जनसंख्या में कमी आई थी, यानी कि महान विभाजक वर्ष की ये बात हो रही है। नेक्स्ट फैक्ट है बिहार की जनसंख्या का 1.3% जनसंख्या जो है वह कार्यशील है। और कार्यशील जनसंख्या की डिफिनेशन क्या है कि 15 से 59 वर्ष की आयु जो काम करती हो, रोजगार करती हो, उसे कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। जनसंख्या के मामले में पटना का स्थान 18वां है, यानी कि भारत के जो बड़े बड़े जिले हैं उन जिलों में जो पटना की जनसंख्या है वह 18वां स्थान रखती है। और बिहार की जो जनसंख्या की दशकीय वृद्धि है वह है 25.42%, यानी कि बिहार की जनसंख्या 10 वर्षों में इतना बढ़ जाती है। और बिहार में पुरुषों की जनसंख्या